सभी साथियों को नमस्कार। हम देख रहे थे विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो पाचन। तो हम आज देखते हैं दांत ये भी पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। तो दांत किस प्रकार सहायता करता है इस पे समझते हैं। पाचन में सहायक करता है सहायता करता है यानी कि ये भी पाचन अंग माना जाता है एक तरीके का। तो ये आगे देखते हैं। मनुष्य एक विषमदंती प्राणी है। मनुष्य एक विषमदंती प्राणी होता है। विषमदंती प्राणी होता है। नंबर एक, जो हमारे मुख गुहा में जो दांत होते हैं उनके भाग वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है उसके बारे में हम समझेंगे। नंबर एक, इनेमल। जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो इनेमल होता है, सबसे कठोरतम भाग होता है। मानव शरीर का भी सबसे कठोरतम भाग होता है। यह दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। नंबर दो पे आएगा हमारा डेंटाइन। ये कैल्शियम का बना होता है। जब ऊपरी परत हमारी हट जाती है दांत की तो इसके नीचे जो निकलता है वो कैल्शियम का बना हुआ भाग होता है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। नंबर तीन पर आओगा हमारा पल्प कैविटी। पल्प कैविटी यह कंप्लीट हमारी तंत्रिका का बना होता है, यानी कि तंत्रिका का होता है जो जिससे जो ऊपरी हिस्सा कंप्लीट हमारा खत्म हो जाता है दांत का, तब ये लास्ट टाइम पे पल्प कैविटी हमारा बचता है। तंत्रिका जो होती है वो हमारे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। जो भी हमारी बॉडी में सूचना का आवागमन होता है वो तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। इसलिए जब भी हमारे दांत का इनेमल और डेंटाइन खत्म हो जाता है तब पल्प कैविटी सही के द्वारा ही हमारे शरीर में दांतों में दर्द उत्पन्न होना हो जाता है। तो दांत हमारे चार प्रकार के होते हैं। बाई वन बाई हम इनको समझेंगे कैसे कैसे हमारे दांत होते हैं, किस तरीके से वो कार्य करता है। तो मित्रों इसमें हम समझेंगे जो हमारा पहला इसका प्रकार होता है इसे कर्तंक दांत कहते हैं, यानी कि इंसीजर के रूप में आपको याद रखना है। इंसीजर के नाम से ही परीक्षाओं में ये पूछा जा गया है। इंसीजर एक शाकाहारी में ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा विकसित होता है। जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उनमें ज्यादा विकसित होता है क्योंकि वो काटने कुचलने का चीर फाड़ का कार्य करता है। 4x4 के रूप में होता है, यानी कि चार चार दांत होते हैं। यह कुल 8 होते हैं। काटने और चीरने का कार्य करता है। नंबर दो हमारे होता है रदनक दांत, यानी कि K9। इसको अंग्रेजी में हम K9 बोलते हैं। यह मांसाहारी में पाया जाता है, मांसाहारी में ज्यादा विकसित होता है। ये हमारा एक एक होता है, जो कीले होते हैं बराबर में देखा होगा आपने, सबसे लंबा दांत यही होता है। चीरने फाड़ने का कार्य यह करता है। ऊपर जो इंसीजर हमने बताया था वो काटने का कार्य करता है, और रत्नक K9 का जो दांत होता है हमारा चीरने काटने का कार्य, चीरने फाड़ने का कार्य करता है। नंबर 3 पर उग्र चबर्णक दांत यह होता है हमारा प्रीमोलर। और नंबर 4 पर आएगा चबर्णक यानी कि मोलर। ये प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर दो और मोलर हमारा 3 के इसमें होता है। पीसने का कार्य करता है जिसको हम जाड़ के रूप में जानते हैं। वैक्स मनुष्य का अगर दंत सूत्र देखे कि मनुष्य में एक वैक्स मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, केवल हम आधे भाग में किसी भी एक हिस्से के आधे भाग में हम समझेंगे। मान लो नीचे के ही हम आधे भाग के दांतों के बारे में समझे तो जो इंसीडर होता है 2x2, K9 1x1, प्रीमोलर 2x2 और मोलर हमारा 3x3 होता है, इसलिए 8x8। अगर इसकी डबल मल्टीप्लाई कर दे तो 16/16, तो ये टोटल दांत हमारे 32 पाए जाते हैं एक वैक्स मनुष्य में।
अगर हम 5 वर्ष से कम आयु के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में अगर हम दांतों का सूत्र देखें तो दांतों की संख्या हमारे पास ये आधे भाग में ही हम देखेंगे कितनी पाई जाती है। इंसिडर 2/2, K9 1/1, प्री मोलर 0/0, मोलर 2/2 के रूप में दांत पाए जाते हैं। यानी कि 5/5 दो की गुना करेंगे तो पूरा हिस्सा आ जाएगा हमारा 10/10, 10 निचले हिस्से में 10 ऊपरले हिस्से में, तो टोटल हमारे 20 दांत पाए जाते हैं। इससे आगे हम समझेंगे, अगर स्थायी दांतों की संख्या के बारे में हम समझे, स्थायी दांतों की संख्या हमारी 12 होती है जो कभी खत्म नहीं होते, और अस्थायी दांतों की संख्या हमारी जो 20 होती है, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, यानी कि दूध के दांत भी कहा जाता है। इससे आगे हम समझते हैं, दूध के दांत भी हम कहते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 12 और अस्थायी दांतों की संख्या 20। एक होता है हमारा बुद्धि दांत, यानी कि अक्कल दांत, जो हमारा पीछे की साइड में सबसे लास्ट में कभी कभी निकलता है। आपको याद भी आता होगा जब ये निकलता हो, तो इसे विलुप्त होते जा रहा है। ये इस प्रकार का दांत है, ये हमारा विलुप्त होते जा रहा है। अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है इसको। हमारी बॉडी के अंतर्गत अवशेषी अंग के रूप में इस दांत को हम जानते हैं। एक नोट है, ये सभी को अच्छी तरह याद रखना है कि वर्तमान समय में जो दांतों की संख्या अब 28 रह गई है, क्योंकि चारों तरफ के एक एक दांत है। 4 दांत माइनस करें चारों जाड़ों को, क्योंकि यह अक्कल जो दांत होता है 2 नीचे 2 ऊपर होता है, तो इसलिए हम 4 को माइनस करें 32 में तो 28 पाई जाती है। डार्विन कहते हैं कि अगर मनुष्य जिसका उपयोग करना बंद कर दे, यानी कि जिस अंग का उपयोग करना बंद कर देता है तो वह कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगा। यानी कि किसी भी अंग का अगर हम उपयोग करना बंद कर दे तो कुछ समय बाद अपना आप ही विलुप्त हो जाता है। तो मित्रों, यह हमने आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को नमस्कार।